very important question. Question number 6. Very easy but very important. From the following data calculate national income. अभी हम इनकम मेथड के हिसाब से कर रहे हैं. ओके, तो इनकम मेथड के हिसाब से हम जो पहले निकालते हैं क्या होता है वो डोमेस्टिक इनकम. ध्यान से देखना, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, एनडीपी एट एफसी. डायरेक्टली भी नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, बेटर रहता है स्टेप्स से करना. अब हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड, कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर, चेंज स्टॉक एक्सपेंडिचर, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, रेंट, इंटरेस्ट, ऑपरेटिंग सरप्लस है. ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑपरेटिंग सरप्लस. जब ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप दोनों का टोटल ऑलरेडी गिवन है. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आता है रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी. तो अगर ऑपरेटिंग सरप्लस ही गिवन है तो क्या रेंट लेंगे रमा? नो सर. नहीं लेंगे. इंटरेस्ट लेंगे? नो सर. नो. अगर प्रॉफिट्स दिए होते तो वो भी ना लेते, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस हेड है, उसमें सब कुछ ऑलरेडी इंक्लूडेड है. फिर मिक्स्ड इनकम, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन अक्षत लेते हैं कि नहीं लेते? सर नहीं पता, याद नहीं. ओके, दो कंट्रीब्यूशन होते हैं, एक एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एक एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन. एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन वेजेस एंड सैलरीज में ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, अलग से नहीं लेते. वेजेस एंड सैलरीज प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. तो बेटा रुशील, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे? सर करेंगे सर. रमा? नो सर, नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है. गुड. रुशील, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी बेटा. कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हेड होता है, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, वेजेस एंड सैलरीज एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स. हमें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऑलरेडी गिवन था, तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे सर. समझ आ गया क्यों नहीं लेंगे? यस सर. ओके. नेट एक्सपोर्ट्स इनकम मेथड का नहीं है. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेशनल इनकम के लिए यूज हो जाएगा. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर मेथड का है. कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डेप्रिसिएशन है, अभी कोई रोल नहीं है. एनडीपी एट एफसी, अब क्योंकि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, हम ऑपरेटिंग सरप्लस इस केस में लिख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी गिवन है, प्लस मिक्स्ड इनकम. अगर मिक्स्ड इनकम नहीं गिवन और नहीं निकल सकती तो वो जीरो होती है. कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना है? 1900. ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है? 720. मिक्स्ड इनकम कितना है? 0. 2620 2620 एनडीपी एट एफसी. अब हमें चाहिए नेशनल इनकम. एनएनपी एट एफसी इज इक्वल टू एनडीपी एट एफसी प्लस एनएफआईए. 2620 प्लस एनएफआईए. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -20. तो एनएनपी एट एफसी इज इक्वल टू 2600 करोड़. क्या है ये? नेशनल इनकम. क्वेश्चन नंबर 6. अभी हमने सिर्फ इनकम मेथड करा, तो इनकम मेथड से आपको करके दिखाया. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या सीखा हमने इसमें? अगर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो रेंट और इंटरेस्ट अलग से लेने की जरूरत नहीं है. अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन अलग से लेने की जरूरत नहीं है. अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ असाइनमेंट नंबर